हेलो बच्चों, नमस्कार। अब हम जो है आपको एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें हम केवल आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कैलकुलेट कराएंगे, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आती तो बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट net cash inflow from operating activity। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पूरी सिचुएशन बतानी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपका जो है 3 लाख रुपए दिया है, नेट प्रॉफिट 3 लाख। उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स 20,000 दिया है। ये 3 लाख था, ये आपका 20,000 है। फिर लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये आपका जो है 30,000 दिया हुआ है। फिर यहाँ लिखिए गुडविल रिटर्न ऑफ, ये आपका जो है 20,000 था, 10,000 हो गया, तो 10,000 रिटर्न ऑफ है। इसके बाद जो है प्रॉफिट ऑन असेट्स, ये आपका 30,000 दिया हुआ है। फिर यहाँ लिखा है डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपके 10,000 दिए हैं, 40,000 दिए हुए हैं। इसके बाद इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 दिए हुए हैं। फिर लिखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर 50,000, डिक्रीज इन एडवांस इनकम, ये आपका 10,000 है। और हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही सॉल्व करनी है, तो इसको हम इसी वीडियो के थ्रू हम यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि फॉर्मेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया है, और इस वीडियो में केवल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बता रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर हो जाएगा पार्टिकुलर, यहाँ लिखिए अमाउंट, यहाँ लिखिए रुपीज, अमाउंट और रुपीज। अमाउंट। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें जो है सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट 3 लाख हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, आपको मालूम है जो कैश में पेमेंट नहीं होते हैं। जैसे हेडिंग डाली हमने, यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स, ये हो गया आपका 20,000 ले लिया हमने। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन
सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये आपका 30,000 था, 30,000 ले लिया। फिर आपका गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको भी हमने समझाने की कोशिश की। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि 20,000 थी, वो चीज़ जाके 10,000 हो गई, तो 10,000 ये हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए तो इनका टोटल आपका 60,000, 60,000 यहाँ जोड़ा हमने तो 3,60,000 आ गया, लेस नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम। तो इसमें हमने केवल एक ही एग्जांपल लिया, एक ही आइटम लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हमेशा माइनस होता है, तो इसमें से 30,000 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका 3,30,000 जो है, ये हमने आपको बताया था, इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट आइटम आता है, यहाँ पर ऐड और लेस होते हैं आइटम। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका जो है एक प्रकार की लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होती है तो इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखिए डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने जो है क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तो ये माइनस का आइटम होगा। ब्रैकेट बंद का मतलब माइनस होता है, मतलब एक जगह हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए, करंट असेट बढ़ते हैं तो माइनस में होते हैं, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपके जो है, क्योंकि करंट असेट्स होते हैं, करंट असेट्स अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए जो है माइनस का आइटम होता है। 10,000 ये भी माइनस कर लेंगे। इसके बाद हमने लिखा है इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर जब आपका बढ़ता है, क्रेडिटर जब बढ़ता है आपका जो है, क्रेडिटर जब बढ़ेगा तो ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। तो यहाँ लिखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, इसको हम लोग जो है ऐड कर लेंगे। ये कितना लिखा हुआ 50,000, मतलब 50,000 हम लोगों को प्लस करना है, सीधी बात ये है, ये प्लस का आइटम है। इसके बाद डिक्रीज इन एडवांस इनकम, एडवांस इनकम आपकी करंट लायबिलिटी होती है, और करंट लायबिलिटी अगर घटेगी तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीज इन, डिक्रीज इन, डिक्रीज इन एडवांस इनकम, एडवांस इनकम को अगर डिक्रीज किया है या डिक्रीज हो गई है तो ये माइनस का आइटम होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस का आइटम आपका 50,000, 50,000 हमने यहाँ प्लस कर लिया, तो ये आपका 3,80,000 हो गया। इसके बाद जो है इसका अगर हम टोटल लगाएं, इसका अगर टोटल लगाएंगे तो ये आपका जो है 60 आ गया, 60 को आप माइनस कर दीजिए, तो आपका 3,20,000 जो आया है, इसको हम लोग यहाँ बोलेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपकी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। फिलहाल दोबारा रिपीट करते हैं, नेट प्रॉफिट ले लिया, नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं, डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया 20,000, 30,000 लॉस ऑन सेल हो गया, गुडविल 10,000 जोड़ दी, इसका टोटल आपका 60 हो गया, तो 3,60,000 हो गया।
नॉन कैश इनकम में प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट घटा दिया, तो 3,30,000 जो आपका आता है, 3,30,000 ये आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो रूल चलता है वो रूल ये है कि अगर अगर करंट एसेट घटती है तो ऐड करेंगे, बढ़ेंगी तो माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड करेंगे, घटेगी तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका कम हो गया है तो इसको यहाँ माइनस कर देंगे। तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके 40 ले लिया। इंक्रीज इन प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स आपके बढ़ गए हैं तो ये भी माइनस में चले जाएंगे। ब्रैकेट मतलब माइनस होता है, मतलब फिगर का मतलब है कि आप वो चीज़ माइनस कर रहे हैं। इसके बाद इंक्रीज इन क्रेडिटर बढ़ गए हैं तो ये ऊपर हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। डिक्रीज इन एडवांस इनकम, करंट लायबिलिटी है बढ़ गई है तो ये घट गई है, सॉरी, तो इसको भी प्लस कर लेंगे। तो इन सब का जो हमने यहाँ टोटल लगाया वो आपके सामने ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमने जो ऐड वाले आइटम थे उसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दिया जिससे आपके समझ में आ जाए, और लेस वाले आइटम भी आपके हमने हाईलाइट कर दिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, आप हमारी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। लेस वाले आइटम भी हमने हेडिंग में लिख दिया। इस तरीके से आपका हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझाने की कोशिश की, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको जो चीज़ें ली गई हैं ये जनरली आपको क्वेश्चन में मिलती हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम तो हमें नहीं लगता कि आप कैश फ्लो अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट